अगला विषय है ज्ञान योग। श्री देशराज जी एक बार मिलकर के मंत्रोच्चारण करेंगे। पहले मन से बोला जाएगा, पश्चात आप बोलेंगे। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। पूजनीय मातृशक्ति, आदरणीय बंधुओं, हमारा ये सत्र तीसरा सत्र है आज दूसरे दिन का। पहला सत्र चित्त शुद्धि साधना का ध्यान पर आधारित था, दूसरा हमारा सामूहिक साधना पर आधारित था, और तीसरा हमारा ज्ञान पक्ष, जिसमें आपने इस वार्ता से पूर्व 3 वार्ताएं सुनी। आइए, ज्ञान योग, एकदम विषय चेंज हो जाएगा क्योंकि ये भीतर का है। यूं तो अध्यात्म के क्षेत्र में अपने स्वरूप से साक्षात होना, ईश्वर की प्राप्ति करना, मोक्ष को प्राप्त करना, साधना की मंजिल को प्राप्त करने के बहुत से मार्ग हैं, जिसमें कि भक्ति योग आता है, कर्म योग आता है, हठ योग आता है, राजयोग आता है, लय योग आता है, मंत्र योग आता है, समाधि योग आता है, क्रिया योग आता है, अष्टांग योग आता है। ठीक उसी प्रकार एक मार्ग और है जिसे कहते हैं ज्ञान योग, जो कि इन सब में सबसे सर्वश्रेष्ठ उच्चतम कोटि का योग कहलाता है। अब साधक पर निर्भर करता है उसको कौन सा मार्ग सबसे ज्यादा सहज लगता है, और जिससे कुछ भी नहीं होता उसके लिए भक्ति योग बतलाया गया। और नहीं तो कम से कम समर्पित ही हो जाओ। समर्पित होने से भी कहते हैं भगवान ईश्वर प्रणिधानाद्वा, बहुत जल्दी उस परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है जब आप अपने आप को उसके सामने अपने आप को समर्पित कर देते हो। पर ज्ञान योग, अच्छा, उससे दूसरी थोड़ा सा मेहनत कश लोगों के लिए कर्म योग बतला दिया कि भाई आप कर्म करो। तो हम तो अपने आप को बीच वाला मानते हैं वैसे तो, कि हम संस्थान ने कर्म योग को चुना, पर भाई योग के मार्ग पर चले, जानकारी तो पूरी होनी चाहिए। कोई पूछ ले आप कर्म योग कहते हो जी, ज्ञान योग भी तो होता है, वो क्या होता है? तो ज्ञान योग एक ऐसी मान्यता है इसमें कि ब्रह्म और जीव को एक मानते हैं, और ब्रह्म को ही सत्य माना है, उसी को ही नित्य माना है। उसके अलावा इस संसार में सब कुछ कल बतलाया था असत्य और अनित्य है। आप वेदों की परंपरा को देखिए, आप वेदांत को पढ़िए, आप उपनिषदों में चले जाइए, आप दर्शनों में चले जाइए, आपको एक बात समझ में आ जाएगी कि इस पूरे विश्व के का कोई कारण है तो वो ब्रह्म है। इस पूरी दुनिया की उसको आत्मा माना गया है। ये विश्व उसी से ही उत्पन्न हुआ है और उसी में ही लीन होता है। ज्ञान योग एक ऐसी प्रक्रिया है जो हमें आंतरिक प्रकृति के पास ला हमारी आत्मिक भान कराती है, भान हमें कराती है। जब हम इस मार्ग पर चलते हैं तो हम अपने भीतर छिपी हुई रहस्यमयी संभावनाओं से साक्षात होते हैं, और जब उससे साक्षात होते हैं तो हम अपना विलय भी उस शक्ति में कर देते हैं। जब यह स्थिति आती है, वास्तव में इसी को ही सच्चा ज्ञान योग कहा गया। लेकिन वो स्थिति लाने के लिए हमें मार्ग को भी समझना पड़ेगा, और वो चीज क्या है वो भी हमें समझना चाहिए। इंसान हमेशा दुखों से छुटकारा चाहता है। आप और हम भी शायद, आगे बोलो, यही चाहते हैं। दुखों से छुटकारा चाहते हैं हम, और ज्ञान योग दुखों से छुटकारा प्राप्त करने का बहुत अच्छा मार्ग है।
ज्ञान योग का दूसरा नाम है सांख्य दर्शन। और सांख्य दर्शन के जो प्रणेता है वो कपिल मुनि हैं। कौन है? कपिल मुनि। सांख्य दर्शन में जो ये सृष्टि हमें नजर आती है, इस सृष्टि का जो क्रम है, इसमें कहते हैं कि भगवान ने, ईश्वर ने दो चीजें बनाई, एक प्रकृति और एक पुरुष। एक क्या बोला? प्रकृति और एक पुरुष। इन दोनों की जो सत्ता है वो स्वतंत्र है। लेकिन जब प्रकृति और पुरुष को यहां पर अर्थ शब्द के पीछे मत चले जाना, कई बार शब्दों में उलझ जाते हैं। पुरुष का मतलब चेतन तत्व से है। यहां प्रकृति और पुरुष जब इनका आपस में मेल होता है तो सृष्टि का निर्माण होता है। 24 कहते हैं कि इस सृष्टि का निर्माण 24 तत्वों से हुआ है। मैंने मानव का निर्माण नहीं कही, मानव में आप 5 तत्व की बात करते हो, मैंने किसकी बात करी? अब सृष्टि के निर्माण जो है ना, कितने तत्वों से होता है? प्रकृति और पुरुष जब आपस में मिलते हैं तो महतत्व बनता है। महतत्व को साधारण शब्द में समझने के लिए आप बुद्धि कह लो। बुद्धि का जन्म होता है, और जहां बुद्धि जन्म लेगी वहां अहंकार जन्म ले जाएगा तुरंत। दोबारा बोल रहा हूं मैं, जहां महतत्व के जन्म लेते ही किसका जन्म होता है? बोलिए, अहंकार का। और अहंकार 3 तरह का होता है जी। कितनी तरह का? सात्विक अहंकार, राजसिक अहंकार, और तीसरा आप बोलिए तामसिक अहंकार। इनसे क्या क्या बना आगे? सात्विक अहंकार से बना मन, राजसिक अहंकार से 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्म इंद्रियां, और तामसिक अहंकार से 5 महाभूत और 5 क्या बने? बोलिए, उनके जो गुण हैं, तन मात्राएं, 5 तन मात्राएं। इनका भी नाम लेकर के क्लियर कर देते हैं। 5 ज्ञान इंद्रियां जो हैं वो है जीवा जो रसापान करती है, नासिका जो गंध ग्रहण करती है, आंखें जो रूप को देखती हैं, कान जो शब्द को सुनते हैं, त्वचा जो स्पर्श के माध्यम से हमें ज्ञान कराती है। इसलिए इनको ज्ञान इंद्रियां कहा गया है। 5 कर्म इंद्रियां, हाथ, पैर, गुदा, जननेंद्रिय, और जीवा जो बोलती है। 5 महाभूत, भूमि, जल, अग्नि, वायु और आकाश। 5 तन्मात्राएं क्या हैं? गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द। ठीक हो गया? अब इसको थोड़ा सा हम और विस्तार में समझेंगे। प्रकृति और पुरुष को थोड़ा सा अलग अलग करेंगे पहले, ताकि ये बात समझ में आए। फिर ज्ञान योग के मार्ग पर साधक चल करके मोक्ष तक या ईश्वर प्राप्ति तक कैसे पहुंच सकता है, विषय ये रहेगा। पर इसको थोड़ा समय बंधन की वजह से छोटा करके बताया जाएगा, लेकिन उसमें छोड़ेंगे कुछ नहीं, आपको बड़ी कंसंट्रेशन के साथ सुनना होगा। प्रकृति जो है ये गुणमय है। सतगुण, रजगुण, तमगुण, इन तीनों के मिश्रण से प्रकृति का जन्म होता है। आप इसको अगर उदाहरण देकर के समझाऊं मैं, कमरे में दिए से प्रकाश करना है तो दिया अकेला प्रकाश नहीं कर सकता। दिया, बाती और तेल, क्या बोला? जब ये तीनों मिलेंगे तो वो दिया प्रकाश देने के शक्ति ग्रहण करेगा। सतगुण, रजगुण, तमगुण, ये तीनों के मिलने से प्रकृति का, बोल दीजिए, निर्माण होता है।
सतगुण, रजगुण, तम गुण के बारे में 2-2, 3-3 वाक्य। ज्ञान योग इसी का मतलब है तत्व ज्ञान हो जाना, उनका वशीकरण कर लेना, प्रकृति लय हो जाना, विदेही हो जाना। यह साधना भीतर की है। इतनी आसानी से उन रहस्यमयी संभावनाओं से साक्षात नहीं हो सकता। यदि मार्ग उचित होगा तो कार्य भी सहज हो जाएगा। सतगुण स्वच्छता को कहा गया है। किसको कहा गया है? सतगुण ज्ञान को कहा गया है। सतगुण से व्यक्ति में सरलता आती है, सहजता आती है, प्रीति आती है, श्रद्धा आती है, निष्ठा आती है, स्नेह आता है, क्षमा भाव आता है, दया भाव आता है। उसके भीतर विवेक जागृत होता है। उसके भीतर बोलिए विवेक जागृत होता है। अर्थात यूं कहिए कि उसका जो जीवन है वो ऊर्ध्वमुखी बनता है। इसलिए ज्ञान योग के ऊपर चलने वाले व्यक्ति को अपने भीतर सतगुण को बढ़ाना होगा। जितना सतगुण बढ़ेगा उसके लिए ज्ञान के मार्ग पर चलना, बतला दीजिए, आसान हो जाएगा। रजगुण और तमगुण रहेंगे लेकिन उनके ऊपर आपको अपना वशीकरण करना होगा। रजगुण दुख का रूप है। किसका रूप है? क्योंकि रजगुण में तो आप ये धन दौलत कोटि कार पैसा कल बतलाया था, उसके पीछे भागते हैं तो उससे क्या मिलता है आपको? बोलिए, दुख मिलेगा, अशांति मिलेगी, आप मान अपमान के चक्कर में पड़ेंगे। कोई यहां आकर के मुझसे पूछ रहा था, जी पता नहीं वो क्या बोलता, मद मत्सर, ये लोभ मोह क्रोध और पंचकलेश में क्या फर्क है? मैंने कहा कोई फर्क नहीं, सारे रिश्तेदार हैं एक दूसरे के। यही जवाब दिया मैंने। क्या है ये? सब एक दूसरे के रिश्तेदार हैं। माया को माया मिले कर कर लंबे हाथ, गंगा गए गंगा गए गंगादास, यमुना गए जिसका जैसा वैसे ही मिल जाएगा उसको। आप देख लेना, शादी में जिस टेंट में कॉकटेल चल रही होगी वो वाली कैटेगरी के लोग अपने आप वहां पहुंच जाएंगे, उनको वो जगह मिल जाती है, नहीं मिलती? हाँ। तो और तम गुण क्या होता है? तम गुण आलसी, निद्रा, तंद्रा, अज्ञानता, अंधकार, निकृष्टता, अधोगामी, कितनी बातें हैं ये सारे अवगुण। और ये मत सोचो आप कितने भी सात्विक वृत्ति के हो जाओ, हमारे भीतर राजसिक और तामसिक वृत्ति नहीं है। अनुपात अलग अलग हो सकता है क्योंकि इन तीनों के बिना प्रकृति नहीं बन सकती। प्रकृति जब तक पुरुष से ना मिले तो ये सृष्टि का निर्माण नहीं हो सकता। तो तेरा निर्माण कैसे हो जाएगा? तेरा निर्माण कैसे हो जाएगा ये बताओ आप। तो ये तीन गुणों के बारे में थोड़ा सा बताया। अब पुरुष का मैंने बड़ा सिंपल समझने के लिए एक शब्द बोला, चेतन। अगर ये में ले लेंगे तो आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। चेतन एक तरीके से आपके भीतर कोई शक्ति है। जैसे आपका किसी ने मान किया, आपको सुख की अनुभूति होती है, ये आपकी चेतना के आधार पर ही होती है। अगर मान लो किसी गाय भैंस के सामने खड़े हो कहते कि तू बड़ी अच्छी है, हमें दूध देती है, ये नहीं है कि वहां चेतना नहीं है, पर वहां इतना कम स्तर है उसका कि उसको ये बात समझ में, उसकी समझ से परे है। व्यक्ति के शरीर में इस तत्व की अधिकता है, चेतनता। आप इस शब्द का प्रयोग तो करते हैं, लेकिन जितना इस शब्द को जागृत करेंगे अपने भीतर, उतना आपके लिए ज्ञान योग के ऊपर चलना, बोलिए, सहज हो जाएगा। प्रकृति जड़ होने के कारण मेरा ये घुटना भोजन नहीं खा सकता, एक घुटना मेरा स्वाद नहीं बता सकता, आपकी जीभ भी नहीं बता सकती। आप कहते हो कि जीभ स्वाद बतलाती है, ना, बिल्कुल नहीं बतलाती।
आपका चेतन तत्व उस स्वाद को बताता है। इस बात को समझ लिया। जब व्यक्ति मृत्यु शैया पर होता है तो क्या उसके जीभ नहीं होती? डालो मुंह में, शायद बोलेगा कैसा लगा। आपको समझ में आ रही है मेरी बात? प्रकृति विषयों को भोग नहीं सकती। अगर विषयों को भोगता है तो वास्तव में कौन भोगता है? चेतन तत्व भोगता है। पुरुष इन पदार्थों के उपयोग से सुखी और दुखी भी होता है, लेकिन एक ज्ञान का योगी या ज्ञान योगी या ज्ञान के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति सांसारिक सुखों से दूर होकर के मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा अपने भीतर रखता है। ज्ञान मार्ग पर चलने का योगी। अब ज्ञान के मार्ग पर कैसे चला जाए? दो रास्ते हैं। एक है बहिरंग साधना और दूसरी, बोलिए, उनको साधन भी कह सकते हैं। कुछ आपके पास बहिरंग साधना के रास्ते हैं, कुछ आपके पास अंतरंग साधना के रास्ते हैं। ज्ञान के मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति को पहले उन साधनों का अनुष्ठान करना चाहिए जिनको बहिरंग साधना कहा गया है। क्या कहा गया है? बहिरंग साधना में 4 बातें आती हैं और अंतरंग साधना में भी 4 बातें आती हैं। पहले बहिरंग साधना की बात करेंगे, अंतरंग साधना की बात। ये 4 बातें कौन सी हैं? विवेक। सबसे पहले अपने विवेक को जागृत करो। दूसरा वैराग्य, अपने भीतर वैराग्य को उत्पन्न करो। तीसरा है परसंपत्ति। परसंपत्ति आपके कुछ नियम हैं, जिन नियमों को आपने जीवन में पालन करना होगा। वो 6 नियम है, क्या है वो बताएंगे आपको शॉर्ट में। और चौथा है मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा। जिसके अंदर डॉक्टर बनने की इच्छा होती है वही तो डॉक्टर बनने के लिए मेहनत करता है, और जिसके अंदर डॉक्टर बनने की इच्छा ही ना है तो उसको क्या लेना बायोलॉजी क्या होती है क्या नहीं। ठीक है, होती होगी, उसका पढ़ाई में उस लाइन में इंटरेस्ट नहीं होगा। जो सीए बनना चाहता होगा वो कॉमर्स के सब्जेक्ट में रुचि ले लेगा, जो इंजीनियर बनना चाहता होगा वो नॉन मेडिकल के सब्जेक्ट में रुचि ले लेगा, और जो ज्ञान योगी बनना चाहता है वो ज्ञान के विषय में रुचि लेगा, मेहनत करेगा, अनुष्ठान करेगा, साधना करेगा और आगे बढ़ेगा। तो आइए हम देखते हैं ये बहिरंग साधन कौन कौन से हैं। सबसे पहले विवेक। विवेक का मतलब कल आपको एक अविद्या का अर्थ बतलाया था। जड़ और चेतन के बारे में भेद ना जानना, सत्य असत्य के बारे में, नित्य अनित्य के बारे में, याद है, दुख और सुख के बारे में। जिसको नहीं पता, जो सब इन सब को एक समझता है, वो अविद्या से घिरा हुआ है। और विवेकी पुरुष को क्या होता है? ये ज्ञान हो जाता है। तो विवेकी पुरुष को पता चल जाता है कि जड़ और चेतन ये 2 हैं, अच्छा और बुरा ये 2 हैं, सत्य और असत्य ये 2 हैं, नित्य अलग है और अनित्य अलग है। जब व्यक्ति को इसका ज्ञान होना, इसका ज्ञान होना विवेक कहलाता है। तो हम जब विवेक को जागृत कर लेते हैं कि हमें फिर ये पता चल जाता है कि सत्य तो ब्रह्म है, ये सब कुछ जो है ये असत्य है। असत्य होते ही आप वैराग्य की तरफ बढ़ जाओगे। विवेक पैदा होते क्या आएगा आपके अंदर? वैराग्य आएगा। फिर ये धन संपदा, आकर्षण, सांसारिक संसाधन, ये पद, ये शोहरत, ये बातें जो है ना मेरी पीछे छूट जाएंगी। तो सबसे पहले मुझे क्या जागृत करना है? बोल दीजिए अपने भीतर विवेक। शब्द जरूर लिखते रहना। दूसरा है वैराग्य। कल राग के बारे में आपको बतलाया था। इह लोक हो या परलोक हो, इह लोक हो या परलोक हो, जितने भी सुख आपको नजर आते हैं, जितने भी भोग नजर आते हैं, ये सब झूठे हैं। ये सब ये मेरे पास रहने वाले नहीं है। मेरे जीवन का ये मंजिल या लक्ष्य नहीं हो सकता। जिस दिन मुझे ये ज्ञान हो जाएगा, ज्ञान शब्द बार बार बोलते रहना, जिस दिन मुझे ये ज्ञान हो जाएगा उस दिन मेरे जीवन में, बोल दीजिए, क्या आ जाएगा? वैराग्य आ जाएगा। अभ्यास वैराग्य भ्याम तनिरोधा, ये सूत्र
बार बार बोला करता हूं मैं, समाधिपाद का सूत्र 12 है, पहले खंड का, बहुत सुंदर है ये। उसके बाद दूसरे नंबर, आगे तीसरे नंबर पर आता है सट संपत्ति। क्या आता है? सट संपत्ति। अर्थात कुछ ऐसे 6 नियम हैं जिनका पालन, 6 बातें हैं जिनका पालन एक साधक को करना चाहिए जो ज्ञान योग के मार्ग पर चलना चाहता है। ये कौन सी 6 बातें हैं? आइए थोड़ा थोड़ा इनके ऊपर भी प्रकाश डालेंगे। सबसे पहले है शम, 21 वाला शाह, शम, दम, दम, दामा दम, तितिक्षा, लिख लीजिए आप बार बार टोकेंगे तो फिर फ्लो टूट जाएगा। उपरति, श्रद्धा और समाधान, समाधान। सम का मतलब क्या होता है? शमन करना। शमन शांति को कहा गया, शांत करना। शांत किसको करना होता है? हमारे भीतर एक ही चीज है जो सबसे ज्यादा उछलती है, बता सकते हैं आप? मन। तो मन को शांत कर लेना शमन कहलाता है, अर्थात मन की साधना करना शमन कहलाता है। मन का निग्रह कर देना शमन कहलाता है। जब साधना के मन के ऊपर बहुत बार मैं बोलता हूं, और मन सत्संगियों के साथ ही शांत रहता है। अब यहां पर आप 3 दिन 3 रात रहोगे, आपको अपनी तिजोरी की कितनी याद आएगी आप मुझे बताना। आपको समाचार पत्र की कितनी याद आएगी, वरना अब तक के तो आप कई बार देख लेते कि पूर्वानुमान में छत्तीसगढ़ में सरकार किसकी आ रही है, दाएं बाएं। लेकिन अब आपके ध्यान भी नहीं है ये बात। दुनिया तो अभी भी चल रही है, लेकिन आप अपनी दुनिया में हो। इससे मन शांत होता है, इससे मन शांत होता है। सुबह आपने ध्यान किया, क्या वो मन शांत करने की प्रक्रिया नहीं थी? रात सांस्कृतिक कार्यक्रम हुआ, आप कितनी मस्ती में झूम रहे थे, तो वो क्या मन शांत करने की प्रक्रिया नहीं थी? आप घर में 8:30 बजे नॉर्मली पढ़ करके नहीं सो जाते, और सुबह आप 3:30 बजे नहीं उठ जाते। तो मैं सुबह कह रहा था, मैंने यहाँ 5-5 बजे नहाते हुए जाते थे, तभी जो असली हमारे प्यारे साधक हैं, जो अनुशासन के पक्के हैं, वो आके मेरे कान में कह रहे थे, जी आप इनको समझाओ, बाथरूम में जाकर के बाहर ही नहीं निकलते, आधा घंटा बैठे रहते हो, बाथरूम ही नहीं मिलता नहाने के लिए। और मैंने कल कहा भी था, यहाँ कपड़े नहीं धोने, 1 बाल्टी पानी डालने में ऊपर कितना टाइम लगता है, क्यों बाहर वाले को नहाने नहीं देते? सारा मैल यहीं छोड़ के जाओगे क्या? ऐसा क्यों कर रहे हो आप? बीच बीच में दूसरी बातें भी, वो भी ड्यूटी है ना मेरी। देखो कहां आकर के वो बात कह दी। हाँ, तो हमें आपको बातें बुरी तो नहीं लगती ना? और मान लो बुरी भी लगेंगी तो क्या करोगे? सुनना तो पड़ेगा, सुनना तो 3 दिन पड़े। आप बहुत अच्छे हैं, मुझे मालूम है आपके अंदर सहन शक्ति है, आप योग के मार्ग पर चले। पर एक बात सच मानो, अथ योग अनुशासनम। अगर जिसने, आप जितनी मर्जी वार्ताएं सुन लो, जिस दिन आपने इस योग दर्शन के प्रथम खंड के प्रथम सूत्र को जीवन का आधार बना लिया, तो कोई न्यूनता जीवन में रह ही नहीं सकती। आप सच मानो, ये रह ही नहीं सकते। उसके बाद आता है दम। दम का मतलब दमन करना, दबा देना। आपने देखा बीच बीच में मैं थोड़ा सा सख्त भी बोलता हूं, वो कहीं ना कहीं दमन है। पर दमन शब्द को कई बार हम क्या करते हैं, आम भाषा में ले जाते हैं शब्द को। एक शब्द होता है, एक शब्द का अर्थ होता है, एक शब्द के अर्थ का भाव होता है। यहां पर दमन से मतलब नियंत्रण से है, वशीकरण कर से है, अपने काबू में लाने से है, उस पर शासन करने से है। बहिरंग मुखता को या बहिर्मुखता को अंतर्मुखता में बदलने में है। इसका अर्थ प्रत्याहार की साधना से है।
इसका अर्थ इंद्रियों के बाहरी दरवाजों को बंद करके, बोल दीजिए, अंदर की तरफ खोलने से है। तो जब हम बात करते हैं इंद्रियों की, इंद्रियां जितनी बहिर्मुखी रहती हैं तो सांसारिक ज्ञान हमारे मन को करवाती है, मन उछलता है। तो प्रत्याहार और मन की साधना, शम और दम, ये दोनों साथ साथ चलते हैं। अगर आपने दम की साधना में सफल हो गए तो शम की साधना में तो वैसे ही सफल हो जाओगे। क्योंकि अगर इंद्रियां आपकी अंतर्मुखी हो गई, इंद्रियां कब अंतर्मुखी होती हैं? जब इंद्रियां अपने विषयों को त्याग करके अपने चित्त का अनुकरण करने लगती हैं। लेकिन कौन सा चित्त? जो शुद्ध हो, पवित्र हो। जब वो अपने चित्त के सही स्वरूप का, सही स्वरूप उसका उस ईश्वर की गोद में बैठना है, उसमें उसका विलय होना है। जब ये इंद्रियां विषयों का त्याग करके चित्त के रूप का अनुकरण करने लगती हैं, उसे हम प्रत्याहार की साधना कहते हैं, उसे हम इंद्रियों की साधना कहते हैं, उसको हम दमन की साधना कहते हैं, उसको हम दम कहते हैं। जो यह चीज अपने जीवन में अपना लेगा उसे ज्ञान योग पर चलने के लिए एक स्टेप और उसके हाथ लग जाएगा। उपरति, उपरति का मतलब होता है समर्पण भाव। मेरे द्वारा किए जाने वाले कर्म और कर्मों के फल दोनों ही करने से पूर्व ही भावों में अगर मैं अपने इष्ट को अर्पित कर दूं, अपने प्रभु को अर्पित कर दूं, तो उसे हम उपरति या ईश्वर प्रणिधान कहते हैं। क्या कहते हैं? ईश्वर प्रणिधान। ज्ञान के मार्ग पर भी एक बात आपको और मजेदार बीच में बतला दूं, पूर्णतः भक्ति योग आपको भगवान तक नहीं ले जा सकता। पूर्णतः कर्म योग आपको भगवान तक नहीं ले जा सकता, और अपने आप में ज्ञान योग भी पूर्ण नहीं है। इसमें भी इन तीनों का मिश्रण रहता है। अधिकता किसकी है? वो व्यक्ति की साधना और मार्ग के ऊपर निर्भर करती है। जैसे सत रज तम के बिना सृष्टि का होना संभव नहीं है, ठीक उसी प्रकार इन तीनों ही योगों को जीवन में धारण करना ही पड़ेगा। तो ईश्वर प्रणिधान क्या है? ये भक्ति रूप का स्वरूप है जो यहां पर आ गया कि आप उसमें विश्वास करते हो, श्रद्धा रखते हो। हे प्रभु, करता मैं नहीं हूं, करता तू है, और बना बैठा क्या है? अकर्ता। हम उसको अकर्ता बोलते हैं ना। क्यों? क्योंकि हमारे पास बुद्धि है, बुद्धि से अहम जागा, और कर्ता मैं बन बैठा, मैं करता हूं। और कर्ता कौन है? वो करता है। ये बात समझ में आई? उपरति। तितिक्षा, तितिक्षा का मतलब होता है किसी विपरीत परिस्थिति में भी अपने मार्ग से भटकना नहीं है। आपको इस योग के मार्ग पर जो आप चले हुए हैं, इसमें भी आपको कई बार कठिनाइयां आती होंगी। आपको इस मार्ग पर आगे बढ़ने पर रोकने वाले भी बहुत होंगे, आपको निरुत्साहित करने वाले भी बहुत होंगे, आपको पारिवारिक समस्याएं भी आएंगी, आपके सामने सामाजिक कठिनाइयां भी आएंगी, आपके सामने शारीरिक कठिनाइयां भी आएंगी, बीमार हो जाएंगे। तो क्या आप इन कठिनाइयों को देख करके अपने इस तप मार्ग को बंद कर देंगे? प्रश्न यह उठेगा। उपरति का मतलब होता है निरंतरता बनाए रखना। सातु दीर्घ काल निरंतर सत्कारा आसेविता दृढ़ भूमि। चलिए इस मार्ग पर, मत रुकिए। कष्ट आएंगे का सामना कीजिए, घुटने मत टेकिए। कल भी मैंने एक शब्द बोला था, योगी कौन? जो प्रतिकूलता को ये वही शब्द यहां लागू हो रहा है। मत डरिए इन चीजों से। श्रद्धा बहुत जरूरी है। अगर मेरे ईश्वर में श्रद्धा नहीं है तो मैं इस मार्ग पर चल नहीं सकता। एक होता है मानने वाला, एक होता है ना मानने वाला। आप श्रद्धा रखिए, मानिए उसको,
अगर जब तक उसको नहीं मानेंगे, आज मानने का तरीका भी बताएंगे आप मानने का तरीका भी बतलाएंगे आपको। पर आप सच मानिए, श्रद्धा आपको जो चीज असंभव होती है उसको भी संभव बना देती है। मैं कई बार कहा करता हूं अपने साधकों के बीच में शेयर करते हुए, मैं आप बीती भी कई बार बताया करता हूं। कल अनिल शर्मा जी हमारे जम्मू वाले और जम्मू की दूसरी टीम में कीर्तन करवा रही थी आखिरी 5 मिनट में मां वैष्णो का। पता नहीं वो क्या कह रही थी कि भाई जो ना बोले तो उसके मुंह पे ताला लग जाएगा, पता नहीं क्या क्या पंजाबी में बोल रहे थे ना। तो वो हाँ, जो माँ के जो जयकारा नहीं बोले उसके मुंह में छाले पड़ जाएंगे, ताले लग जाएंगे, जो भी है ऐसा कुछ बोल रहे थे। छाले शब्द भी आया था। तो एक बात बतलाओ, जो माँ का भक्त होता है, दिल्ली में अगर वो रहता है, उसको मां वैष्णो के दर्शन करने के लिए 4 महीने पहले योजना बनानी पड़ेगी, वरना टिकट ही नहीं मिलेगी। 4 महीने पहले टिकट बुक होती है। अब 4 महीने पहले उसने टिकट बुक करवाई। अब टिकट बुक करवा करके वो ट्रेन में स्टेशन पे पहुंचा। अभी हमारे जम्मू वाले रात को 2:30 बजे पहुंचे हैं यहाँ। रास्ते में कोई पंगा हो गया, आपकी ट्रेन लेट हो गई। आप 20 घंटे ट्रेन में लेटे रहे। उसके बाद आप पहुंचे कहां? कटरा। अब कटरा नीचे उतरे, बारिश हो रही है, फिर भी आप चले जा रहे हैं, थके हुए हो, बड़ी मुश्किल से कहीं जाकर के आप 30, 40, 45, 50 घंटों में जाके मां के दरबार गए और आपका शरीर पूरा थक भी गया, लेकिन दर्शन करने हैं, वापसी की टिकट रिजर्व है। आप क्या करते हो? आप तुरंत जाकर के सोते नहीं हो, क्या करते हो? नहाते हो। लाइन में कैसे लग जाओगे? लाइन में लगोगे, कपड़े जो घर से लेके चले वो पहनोगे, बदलेंगे। रस्ते वाले कपड़े पहन के मां के दर्शन नहीं करते। हाँ, फिर आप नए कपड़े पहनोगे, ठंड एकदम एकदम ठंड, फिर भी आप नहाओगे। और इसे ठंडे पानी में नहाना पड़ता है, वहां गर्म करके कोई नहीं देता, वो करके निकले। आप जो है ना लाइन में लग गए। लाइन में 6 घंटे की वेटिंग थी। एक बार इस पांव के सारे, एक बार इस पांव के सारे पांव ठिरे। अब गए गुफा में। अब गुफा में जाकर के सबसे पहले वो कहते अब जयकारा नहीं बोलोगे, बंद। वो जयकारा जो ताले वाली बात है ना, अंदर बोलने नहीं देते गुफा में। और जैसे मां की दर्शन होने का टाइम हुआ और मैंने जैसे आंख बंद करी और नीचे गर्दन की एक लगा थप्पड़ ऊपर, मैंने सोचा पुजारी ने आशीर्वाद दिया। देखा तो पुलिस वाला खड़ा कहता निकल निकल बाहर निकल, निकल निकल बाहर निकल। और जो घर से 4 महीने पहले मैंने बुकिंग करवाई कि मैं जाऊंगा, ये मन्नत मानूंगा, हे भगवान मेरे घर में एक पोता बढ़िया सा सुंदर सा दे दे, ऐसे करते हैं ना, कहना भूल थप्पड़ पड़ती। वो मैं भूल गया और बाहर जब निकला गुफा से तब याद आया, फिर वही बाहर खड़े होकर कहना पड़ता है। और फिर जब मैं चला तो पता है अपने पड़ोसियों को, दूसरों को क्या कह रहा हूं, ओहो क्या मां के खुले दर्शन हुए। आया थप्पड़ खा के। और दर्शन कैसे हुए? नहीं बोलते हैं, बोलते सुनिए ना, पूरी बात सुनिए, आप सुन लीजिए, या तो आप बोल लो या मुझे बोलने दो। हाँ, ज्ञानी तो वो मैंने शुरू में कहा था 3 दिन अज्ञानी बन के रहना, फिर ज्ञानी क्यों बने? खुले दर्शन हुए। पर एक चीज मैं आपको बताऊं माता जी, वो जो कह रहा है ना खुले दर्शन हुए, वो 1% भी झूठ नहीं, वो 100% सत्य है। मेरी इस बात का निचोड़ ये है। हंसने हंसाने की बात दूसरी है। क्यों? क्योंकि उसकी श्रद्धा ने उसको मां के दर्शन करवा दिए। जहां पर बात चला था मैं वापस वहां आना है मुझे। वक्ता का फर्ज है कि वो अपने विषय से कभी ना भटके, दृष्टांत जो मर्जी हो। उसकी श्रद्धा ने जिस दिन उसने टिकट करवा दी थी 4 महीने पहले, मां के दर्शन तो उसी दिन हो गए थे। मां का आशीर्वाद तो उसी दिन, क्योंकि उसने भावों में वो दर्शन कर लिए थे जिस दिन उसने टिकट बुक करवाई थी। इसलिए वो थप्पड़ खाने ना खाने का, वो तो जीवन में मार्ग में गाड़ी अगर चलाओगे तो ब्रेक कर तो आएंगे ही आएंगे। उपरीत का मतलब कि अगर आप इस मार्ग पर चलते हैं तो कष्ट तो आएंगे ही आएंगे। आप अपनी भावना साफ रखिए। और फिर है समाधान। क्या है? समाधान का अर्थ है अपने आप को ब्रह्म में स्थित कर देना।
समाधि में चले जाना, आत्मा परमात्मा का एकाकार कर देना। तदा दृष्टु सब रूपे अवस्थानम, जब आपका चित्त शुद्ध हो जाता है तो वो स्वतः ही अपने सब रूप में अवस्थित हो जाता है। तो इस स्थिति को प्राप्त कर लेना ब्रह्मलीन की अवस्था कहलाती है। और जब इस अवस्था को प्राप्त कर लें तो आपके भीतर अगर मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा है तो मोक्ष प्राप्त होगा, और उससे साक्षात करने की इच्छा है तो उससे साक्षात होगा। यह स्थिति आ जाती है। लेकिन इसके लिए आपको अंतरंग साधना भी करनी होगी। क्या करनी होगी बोलिए? अंतरंग साधना भी करनी होगी। बहुत शॉर्ट में बोलूंगा। अंतरंग साधन में भी फिर 4 बातें हैं। श्रवण सबसे पहला, मनन दूसरा, निधि अध्यासन तीसरा, और समाधि चौथा। श्रवण का मतलब होता है सुनना। क्या सुनना? चुगली सुनना या दूसरों की बुराई सुनना? क्या सुनना? महापुरुषों को सुनना। क्या सुनना? संतों को सुनना। क्या सुनना? दिव्य वाणी सुनना। क्या सुनना? सात्विक प्रवचन सुनना। क्या सुनना? वेद वेदांत की बातों को सुनना। जिन विषयों को मुझे पता नहीं, या तो मैं साहित्य से पढ़ सकता हूं या मैं सिद्ध पुरुषों को सुन सकता हूं। और जब उनको सुनता हूं, सुनने से तो मुझे जानकारी मिलेगी, प्रारंभिक जानकारी तो वहीं से प्राप्त होनी है मुझे। और जब मैंने सुन लिया, और सुनने के बाद, इसको श्रवण कहा गया है, सुनने के बाद अब मुझे क्या करना है? मनन करना है। मनन का मतलब उस दिव्य वाणी को, उन सुने हुए वचनों को, उन प्रवचनों को, उन शब्दों को, उस दिव्य वाणी को अपने मन पटल के ऊपर अंकित कर देना। जैसे एक व्यवसायी दिन में नोट कमाता है। दिन में क्या करता है बोलो? ये तो आपको अनुभव है, ये तो ऊंचा बोल लो। दिन में क्या कमाता है? और सायंकालीन जब घर लेकर के आता है तो उसमें कार के अंदर ही उन नोटों को छोड़ देता है। मैंने ठीक बोला? वहां ना करो, है कार में छोड़ देगा? क्या बात करते हो? कार में छोड़ के घर में घुसेगा? कहां छोड़ेगा उसको? घर में भी कहां रखेगा? ऐसे नहीं, एक कुर्ते को टांगेगा नहीं जब तक उसमें से निकाल के वो तिजोरी में रख के उसको ताला। बस प्यारे, ऐसे इस दिव्य वाणी को, इन सुने हुए शब्दों को खो मत। एक होता है ना, यहां से सुना, यहां से निकाल दिया। और दूसरा, दिव्य वाणी है तो उन शब्दों को सुन करके उनको अंकित करो मना पटल पर, ताकि कल को वो तुम्हारी स्मृति का आधार बने। ताकि वो आपकी, बोलिए, स्मृति का आधार बने। जब आप उसका मनन करेंगे समय समय पर, फिर बार बार उस पर चिंतन करने का अवसर भी मिलेगा। फिर निधि अध्यासन। निधि अध्यासन क्या होता है? उसका बोध होना, उस वाणी का ज्ञान होना, आत्म साक्षात्कार करना, अपने प्रभु से साक्षात होना। लेकिन इसके साथ साथ आपको, मैं अपने योग की बात कहूंगा, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, इनका अनुष्ठान साथ साथ अगर हम चलाएंगे तो मनन की क्रिया और निधि अध्यासन की क्रिया आपकी सहज रूप में होगी। और जब सहज रूप में होगी तो जब आप उसकी उच्चतम शिखर पर पहुंचोगे, जिसको मैंने समाधि कहा, उससे पहले धारणा, ध्यान और समाधि में ही आपको अपने स्वरूप के दर्शन होने लगेंगे और आप मोक्ष प्राप्ति की तरफ बढ़े जाएंगे और आपको अपनी साधना की मंजिल मिल जाएगी। ओम शांति ही शांति ही शांति।